morning student. I am Banpal Maurya. Today in class 12th we discuss about transcription in eukaryotes. तो यूकैरियोट में किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन होता है। हम जानते हैं कि यूकैरियोट में जो सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और हम यहाँ पे आप डिस्कशन करेंगे कि यूकैरियोट में जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो मोनोसिस्टोनिक टाइप का होता है और इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो एकदम सिमिलर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह। और इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है किसमें होता है कि यह ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है, जबकि प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वह उसके साइटोप्लाज्म में होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, द स्ट्रक्चरल जीन आर मोनोसिस्टोनिक इन यूकैरियोट एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज सिमिलर टू दैट इन prokaryote. It take place in nucleus and then the coding gene sequence is called exon from the part of mRNA and non-coding sequence is called intron. तो इसमें जो कोडिंग सीक्वेंस होता है ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में जो कोडिंग सिस्टम होता है वो एक्सॉन कहलाता है, जबकि मैसेंजर आरएनए में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं। और इंट्रॉन आर रिमूव्ड ड्यूरिंग आरएनए स्प्लाइसिंग, जो उनका नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है वो स्प्लाइसिंग के दौरान उसको हटा दिया जाता है, नॉक आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। इन यूकैरियोट्स थ्री काइंड्स या थ्री टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो पाए जाते हैं ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ये मैसेंजर आरएनए के लिए रिस्पांसिबल होता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जिसको हम ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए को बनाने का काम करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो इसका जो प्रोसेस होता है सिमिलर होता है किसके, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, तो किस प्रकार से यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो यहाँ हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन in eukaryote। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट में किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं सबसे पहली बात, ठीक है, कि इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्टोनिक होते हैं। द स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ हम लिख सकते हैं द स्ट्रक्चरल जीन are monosystonic in यूकैरियोट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मोनोसिस्टोनिक, जबकि प्रोकैरियोट में क्या होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। तो ये कैसे होंगे, मोनोसिस्टोनिक इन यूकैरियोट।
ये कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स में कैसे होंगे? मोनोसिस्टोनिक। एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और जो प्रोसेस होता है हमें कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन in eukaryotes is similar to prokaryote, उसके सिमिलर होता है। दूसरी बात कि जो ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोट take place in न्यूक्लियस। ये कहाँ पाया जाता है? इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है ना? और यहाँ पे हम कह सकते हैं द कोडिंग सीक्वेंस, द कोडिंग सीक्वेंस called exon, कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन्स कहते हैं। एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस कॉल्ड इंट्रॉन, उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रॉन कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो कोडिंग सीक्वेंस यानी जो मैसेंजर आरएनए बनते हैं, द कोडिंग सीक्वेंस कॉल्ड एक्सॉन एंड द नॉन कोडिंग सीक्वेंस कॉल्ड इंट्रॉन। ठीक है ना? दैट प्रेजेंट इन mRNA, that present in mRNA। तो mRNA में जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन। और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं mRNA में उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रॉन। ठीक है ना? अब यहाँ पे इंट्रॉन उसको कहा जाता है। तो बाद में चलकर क्या होता है कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, द नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रॉन remove from mRNA। जब नॉन कोडिंग सीक्वेंस mRNA से रिमूव हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। यानी द नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रॉन रिमूव फ्रॉम mRNA कॉल्ड स्प्लाइसिंग। उसी को हम क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? RNA स्प्लाइसिंग।
उसी को हम क्या कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि ये स्प्लाइसिंग क्या होती है, कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है मैसेंजर आरएनए से, तो उसको हम आरएनए स्प्लाइसिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन यूकैरियोट 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर फाउंड। यूकैरियोट में 3 काइंड्स के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस आरएनए के, यानी 3 काइंड्स के आरएनए के फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन यूकैरियोट हम कह सकते हैं, इन यूकैरियोट three type of RNA polymerase are found in the nucleus. ठीक है ना। 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं किसमें, न्यूक्लियस में, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट काइंड के एमआरएनए फॉर्मेशन में। तो अब वो 3 तरह के कौन होते हैं, फर्स्ट को हम देखेंगे यहाँ पर। यहाँ है आपका फर्स्ट, पहला है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या होता है, ट्रांसक्राइब, इसका काम क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है ट्रांसक्राइब आरएनए, किसको बनाता है, ट्रांसक्राइब आरएनए, ठीक है। अब दूसरा जो होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम जो होती है वो किसको बनाती है, एमआरएनए को, किसको बनाती है एमआरएनए के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है एमआरएनए। तो ये एमआरएनए बनाती है। और फिर इसके बाद जो थर्ड होता है जिसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, टीआरएनए के लिए, टीआरएनए बनाती है। तो इस प्रकार से 3 काइंड्स के जब आरएनए क्या होते हैं, बन जाते हैं, तो ये 3 आरएनए जब बन जाते हैं तो ये इनएक्टिव होते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या हो जाता है, यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। इन तीनों आरएनए में क्या होगा, एक प्रोसेस चलेगा जिसको हम कहेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, पोस्ट यहाँ इसको हम कहेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नॉन फंक्शनल
ठीक है ना, रीजन, एक्सान एंड नॉन कोडिंग इंट्रॉन। तो इसमें सबसे पहले हेट्रोजीनस होता है जिसको हम HNRNA के नाम से जानते हैं। द HNRNA क्या करता है कि अंडरगो जाता है एडिशनल प्रोसेस के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस होता है उसमें पहला प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, कि जो ट्रांसक्राइब्ड आरएनए होते हैं, द ट्रांसक्रिप्ट फंक्शनल नॉन फंक्शनल आरएनए, हम यहाँ कर सकते हैं द ट्रांसक्रिप्ट the transcripts are non-functional तो जो ये तीनों आरएनए बने होते हैं वो स्टार्टिंग दौर में जब बन जाते हैं तो नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन बाद में चलकर उनमें दो रीजन पाए जाते हैं। एक कोडिंग रीजन होता है जिसको एक्सान कहते हैं और नॉन कोडिंग रीजन को इंट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना, अब ये हेट्रोजीनस होते हैं जो आरएनए या HRNA के नाम से जाने जाते हैं। तो अब इस नॉन फंक्शनल the non-functional RNA undergo two additional process, two additional process। और वो दो एडिशनल प्रोसेस क्या होते हैं, एक को हम कहते हैं कैपिंग और दूसरे को क्या कहते हैं, टेलिंग। एंड कैपिंग एंड टेलिंग, कैपिंग एंड टेलिंग का प्रोसेस होता है कि जो नॉन फंक्शनल आरएनए होता है, नॉन फंक्शनल आरएनए, यह नॉन फंक्शनल आरएनए टू एडिशनल प्रोसेस में इंटर करता है। तो वो पहला प्रोसेस होता है कैपिंग, तो उसमें कैपिंग हो जाती है, फिर बाद में उसमें टेलिंग हो जाती है। तो टेलिंग और कैपिंग के थ्रू अब ये फंक्शनल, अब जो कैपिंग होती है वो कहाँ पे होती है, द कैपिंग, या हम कह सकते हैं इन कैपिंग, पहले प्रोसेस को कहेंगे हम कैपिंग। कैपिंग में हम लिख सकते हैं इन कैपिंग an usual nucleotide and unusual nucleotide जो होता है वो मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट is added
added to the 5' of hnRNA। ठीक है। अब दूसरा जो प्रोसेस होता है इन टेलिंग में, दूसरे प्रोसेस को हम जो टेलिंग कहते हैं, उसमें क्या होता है, टेलिंग में उसके टेल वाले पोर्शन पर जो एडिनाइलेन या एडिनाइनेट का रेसिस्टेंसिंग हो जाता है, तो जिससे ये एक फंक्शनल टेलिंग में, इन टेलिंग, या लिख सकते हैं इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, एडिनाइलेट रेसिड्यू, एडिनी, या हम कह सकते हैं एडिनाइलेट या एडेनिन के जो प्रोसेस होते हैं, एडिनाइलेट ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, एडिनाइलेट रेसिड्यू, एडिनाइलेट रेसिड्यू जो होते हैं आर एडेड एट 3 इंड, ये किस इंड पर ऐड हो जाते हैं, तीसरे इंड पर ऐड हो जाते हैं। ठीक है। और ये अब ये क्या कहलाएंगे, अब इसके द्वारा अब जो तीसरा प्रोसेस होता है, देन स्प्लाइसिंग टेक प्लेस। स्प्लाइसिंग को हम पहले ही बता चुके हैं कि जो नॉन फंक्शनल इंट्रॉन होता है वो हट जाता है, तो देन स्प्लाइसिंग टेक प्लेस, स्प्लाइसिंग टेक प्लेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ RNA अकर, और फॉर्मेशन किसका हो जाता है, RNA का पाया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरा ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो फिनिश्ड हो जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन आपका ये टॉपिक आज समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट डे हम आपको जेनेटिक कोड और जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।